हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखो क्या पढ़ा था। हमने वहाँ पर पढ़ा था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। चलिए आज कुछ और एग्जांपल्स करेंगे ग्रुप्स के रिलेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। प्रूव दैट द सेट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपको दिखाना है कि अगर आप n nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालोगे ना, जैसे आपने निकाला होगा 11th क्लास में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसकी 3 रूट्स होते हैं, इसी तरह 4 3 रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इन जनरल हम देखेंगे n nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमारे पास होगा तो क्या वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है वो अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए प्रूव करेंगे। तो आप जानते हो कि n nth रूट्स कैसे निकालते हैं। वी हैव वन रेज पावर 1 अपॉन n। तो ये इसके कितने वैल्यूज होंगे, तो इसके n वैल्यूज होंगे। इसके कितने वैल्यूज होंगे, n वैल्यू। जैसे आपने पढ़ा है ना, व्हाट इज वन रेज पावर 1/3। आपने पढ़ा इसका वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जितना यहाँ पर वैल्यू होगा उतने रूट्स होते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है n, इसका मतलब इसके पास कितने वैल्यूज होंगे, इसकी n वैल्यूज होंगे। हमें दिखाना है वही n वैल्यूज क्या ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो 1 रेज पावर 1/n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया होगा जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हायर सेकेंडरी पार्ट 1। कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज पावर 1/n। और फिर आपने आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज डे मॉर्विज थ्योरम, हाउ टू फाइंड द n nth roots of unity या n nth roots of any complex number with the help of de Moivre's theorem। चलिए मैं रिकॉल कर देता हूँ वो को cos of थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज पावर m अगर होगा ना m/n, तो de Moivre's theorem बोलती है सीधा नीचे आता है cos of m/n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m/n थीटा। तो ये आपकी de Moivre's theorem। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर वही चीज यूज करूंगा। तो n nth रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालने के लिए जो यहाँ पर आपका थीटा है ना 0, इसको पहले जनरल वैल्यूज ऐड करने होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस ऑफ 2m पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2m पाई। एक्चुअली आएगा कॉस ऑफ 0 प्लस 2m पाई, बट 0 प्लस 2m पाई 2m पाई रेज पावर 1 अपॉन n। और y जो आपके m होगा ना, m के कितनी वैल्यूज आएंगे, जितनी 1 रेज पावर 1/n के वैल्यूज आएंगे उसके कितने वैल्यूज होंगे, n वैल्यूज। तो यहाँ से n वैल्यूज कैसे आएंगे, जब हम निकाल m को रखेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n-1। तो m की वैल्यूज ये आएंगे 0 1 2 3 सो ऑन अप टू m-1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम चलिए m ही रखो, कोई बात नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1 रेज पावर 1 अपॉन n cos of 2m पाई बाय n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2m पाई बाय n। अभी मैंने बोला था कि ये पावर डायरेक्टली एंगल में आता है। जैसे अभी लिया था cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल cos ऑफ m/n थीटा प्लस आयोटा साइन m/n थीटा बाय de Moivre's theorem। ये कैसे आता है, बाय de Moivre's theorem, de Moivre's थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज हमने किया। तो ये आपके पास है n nth रूट्स ऑफ यूनिटी। बिकॉज जब m डालोगे ना 0 तो एक वैल्यू निकलेगा, फिर m का वैल्यू डालो 1 आपको दूसरा वैल्यू निकलेगा, m का वैल्यू डालो 2 आपको तीसरा वैल्यू निकलेगा। इसी तरह m का वैल्यू अब डालो, m का वैल्यू जब डालोगे आप जनाब यादी, जब m का वैल्यू अब डालोगे ना 3 आपको एक और वैल्यू निकलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब n-1 डालोगे तो आपको एक और वैल्यू निकलेगा। तो इन जनरल कितने वैल्यूज निकलेंगे, इन जनरल आपको ये n वैल्यूज निकलेंगे। और आपने पढ़ा होगा आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज e पावर आयोटा थीटा, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा के बदले क्या है 2m पाई बाय n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 1 रेज पावर 1 अपॉन n e पावर आयोटा 2m पाई बाय n, वायर जो m होगा दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन अप टू n-1। आई होप इट इज क्लियर। तो हमें इन्हीं की कलेक्शन लेनी है और बताना है क्या ये अबेलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं। तो अबेलियन ग्रुप देखने के लिए पहले हमें देखना है वेदर इट फॉर्म्स अ ग्रुप और नॉट, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अगर एक ग्रुप बनाएगा ना फिर ऑटोमेटिकली एबिलियन ग्रुप होगा, बिकॉज वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, बिकॉज अल्टीमेटली क्यूब रूट्स ऑफ जो एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होता है। आपने पढ़ा हो ना, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। तो लेट G be the collection, G be the collection of n nth roots of unity, n nth roots of unity. So let G be the collection of n nth roots of unity. So then जरा बोलो ये G किसके बराबर होगा? तो G आपका होगा इसके बराबर e power 2 m pi by n such that m is equal to 0, 1, 2 up to so on n minus 1। तो ये आपकी कलेक्शन होगी। तो फिर हम क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि जो ये n nth रूट्स ऑफ यूनिटी ये ग्रुप बनाएगा। तो फिर हमें दिखाना जो G है ये ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो देन वी शुड शो दिस, so we have to show that, so we have to show that G, चलो डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो G डॉट forms an abelian ग्रुप। तो हमें दिखाना है ये abelian ग्रुप है। चलिए हम पहली कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन देखो, हमें क्या दिखाना है? ये एबिलियन ग्रुप है। तो हमें 5 कंडीशन प्रूव करने हैं। पहले दिखाना है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएंगी। देखो कैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी कैसे? बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, वी नो इट। जैसे हमने पढ़ा था ना, ये C नॉट इक्वल टू 0, ये किसके बराबर है? ये एबिलियन ग्रुप होता है। तो इसका मतलब एबिलियन ग्रुप होने का मतलब जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो एबिलियन ग्रुप बनाते हैं। तो इसका मतलब एबिलियन ग्रुप होने का मतलब कि जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो कम्यूटेटिव होंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इन पर्टिकुलर ये भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, तो ये भी क्या होंगे? ये भी कम्यूटेटिव होंगे। अगर जीरो भी होता है ना फिर भी कम्यूटेटिव होता है, लेकिन जीरो में प्रॉब्लम आएगी कि ग्रुप नहीं बनेगा, बिकॉज जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम पहले क्या दिखाना है? हमें पहली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपको कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या? हम यहाँ से 2 एलिमेंट्स उठाएंगे और इनको एक दूसरे के साथ कंपोज करेंगे और हम देखेंगे अल्टीमेटली जो वहाँ पर एलिमेंट निकलेगा ना वो भी इसी G का एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम 2 n nth रूट्स ऑफ यूनिटी यहाँ पर लेंगे, उनका प्रोडक्ट करवाएंगे, तो जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा ना वो भी n nth रूट ऑफ यूनिटी ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना स्क्वायर रूट की डेफिनेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो हम बोलते हैं x इज सेड टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ y। x को हम बोलते हैं ये किसका स्क्वायर रूट है? y का। कब? जब x स्क्वायर y के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर कोई n nth रूट ऑफ यूनिटी निकालें, जैसे z लेंगे, हम इस z को कब बोलेंगे? ये n nth रूट ऑफ यूनिटी आता है जब z रेज पावर n 1 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर x इज सेड टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ y, कब? जब x स्क्वायर y के बराबर होगा। इसी तरह दिस a is said to be the n nth root of some number या n nth root of unity, कब? जब a पावर n is equal to b। तो फिर हम इस a को बोलेंगे ये इसका n nth रूट है। फिर इसको डिनोट करते हैं a को कैसे? b पावर 1 अपॉन n, लेकिन यहाँ पर हमें 1 रेज पावर 1 अपॉन n है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? 2 n nth रूट्स ऑफ यूनिटी लेंगे। लेट e is equal to e पावर 2। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? m चेंज हो रहा है। चलिए इसको लिखेंगे m1 पाई बाय n e इक्वल टू m2 पाई बाय n। ऑफ कोर्स m1 m2 क्या होंगे? ये इसी में से कोई सा, ये इसी में 0 1 2 सोन अप टू n माइनस 1 में कोई नंबर होगा। चलिए हम इसको मानेंगे ये कोई 2 एलिमेंट्स है। किसके 2 एलिमेंट्स हैं? ये इस कलेक्शन के 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फिर हमें प्रूव क्या करना होगा? हमें प्रूव करना होगा जो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना वो भी n nth रूट होगा। ज़रा देखो नाउ, तो मैं लिख सकता हूँ e पावर आयोटा 2 m1 पाई बाई n डॉट e i2 m
m2 पाई बाय n होल रेज पावर n। अगर इसका प्रोडक्ट भी n nth रूट ऑफ यूनिटी आएगा ना, तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट हम लेंगे, उसको पावर n चढ़ाएंगे, वो भी अगर 1 के बराबर निकलेगा ना, इसका मतलब ये भी n nth रूट ऑफ यूनिटी है। ज़रा अलग अलग कर सकते हैं, मैं इसको कर सकता हूँ e पावर आयोटा 2m1 पाई बाय रेज पावर n, वो कर सकता हूँ डॉट e पावर आयोटा 2m2 पाई अपॉन n होल रेज पावर n। अभी n और n कैंसिल, ये n और n कैंसिल। चलिए मैं ये रब करूँगा ऊपर से। अब देखो आपको क्या आएगा, तो इज इक्वल, तो ये आपको आएगा e पावर 2, ये आपको आएगा, देखो ये आपको आएगा e पावर आयोटा 2m पाई। तो 2m पाई किसके बराबर होता है, जैसे e पावर आयोटा 2n थीटा किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ 2 पाई 2m पाई, हाँ सॉरी 2n पाई कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई। कॉस ऑफ 2n पाई आपको पता है 1 और ये पता है 0, तो इसका मतलब किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। ये क्या है यहाँ पर, कॉस ऑफ e पावर आयोटा 2n1 पाई, n1 आपके पास इंटीजर है ना, तो ये भी किसके बराबर आएगा, ये आपको आएगा 1 मल्टीप्लाइड भी, ये भी किसके बराबर आएगा 1, इसका मतलब 1। इसका मतलब आपने प्रोडक्ट किया दो n nth रूट्स ऑफ यूनिटी को, उनका प्रोडक्ट भी क्या आया, वो अगेन एक n nth रूट ऑफ यूनिटी आया। इसका मतलब ये g क्या है, इट इज क्लोज्ड। तो दिस shows that g is closed with respect to dot। डॉट का मतलब है यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपका, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एज इट इज होगी, बिकॉज हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है वो एसोसिएटिव होता है, और जो n nth रूट्स ऑफ यूनिटी है मींस जो g के एलिमेंट्स है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। सिंस वी नो दैट the multiplication of, since we know that the multiplication of complex numbers is associative, so since we know that the multiplication of complex numbers is associative, so जो आपके पास g है यहाँ पर n nth रूट ऑफ यूनिटी, उसके नंबर्स भी क्या हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसका मतलब वो भी क्या होंगे, एसोसिएटिव। तो सो g इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू g, सो इट इज विद रेस्पेक्ट टू स्टार। तो प्रॉपर्टी सेकंड में प्रूव हो गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ। तो हमें कोई ऐसा एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको हम किसी के साथ भी मल्टीपल करेंगे वो उस एलिमेंट को कोई चेंज नहीं लाएगा। सिंस ज़रा मुझे बताओ वन रेज पावर n किसके बराबर है, ये 1 के ही बराबर है, इसका मतलब 1 इज ऑल्सो द n nth रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 भी एक nth रूट ऑफ यूनिटी है, 1 भी एक nth रूट ऑफ यूनिटी, बिकॉज वन रेज पावर n किसके बराबर है, 1 के बराबर। 1 रेज पावर n मीन्स 1 into 1 into 1 into 1 into हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। 1 को 1 लाख टाइम भी आप मल्टीपल करोगे, चाहे जितनी दफा मल्टीपल करोगे, अगेन आएगा क्या, 1 ही आएगा। तो 1 रेज पावर n इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये भी इसका nth रूट है। तो जब ये इसका nth रूट है, सो मैं बोल सकता हूं 1 बिलोंग्स टू g एंड ज़रा आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो e पावर 2m1 पाई बाय n,
उसके नंबर जैसे ही थे, अगर आपको याद होगा जो मैंने कलेक्शन लिखी थी, वायर m इज 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1। अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, e पावर आयोटा 2 m पाई बाय n, एंड व्हाट इज 1 को मैं लिख सकता हूँ e पावर आयोटा 0 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। इनको बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये अल्टीमेटली e पावर 2m पाई बाय n प्लस 0 आएगा, प्लस आयोटा 0, वो सिंपली 0 आएगा, प्लस 0 फिर सिंपली यही आएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास ये 1 है, तो 1 को आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मल्टीप्लाई करो या यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपने 1 इसके ऊपर ऑपरेट किया, निकला क्या? यही एलिमेंट वापस निकला, तो इसमें से कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब दिस shows that 1 is the identity. It is the identity element. It is the identity element of G. अब चौथी प्रॉपर्टी आपको करनी है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। तो चौथी प्रॉपर्टी जो आपको आएगा ना, उसको हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। अब देखो इनवर्स लॉ हम कैसे प्रूव करेंगे। existence of an inverse। अब 1 इसका क्या है? 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है। 1 का इनवर्स कौन होगा? ऑफ कोर्स 1 को अगर हम 1 के साथ ही मल्टीपल करेंगे तो 1 जनरेट करेगा, आइडेंटिटी जनरेट करेगा। तो 1 इज सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट। 1 खुद का आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा खुद का इनवर्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा खुद का इनवर्स होता है। तो इसका मतलब हम 1 के अलावा यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएंगे, कोई आर्बिट्री एलिमेंट उठाएंगे जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, हम देखेंगे क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो लेट ए नॉट इक्वल टू 1। अब ये 1 के बराबर क्यों नहीं लिया? बिकॉज 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमें 1 के अलावा देखना है किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट ए नॉट इक्वल टू 1 बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, बी एनी arbitrary element, तो be any arbitrary element of G। चलिए मान लीजिए कोई भी arbitrary element है G का, तो therefore there exists an integer, m such that जो आपके पास ये a होगा, a इस फॉर्म में आएगा ना अल्टीमेटली, e पावर 2m पाई बाय n। बिकॉज कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट जो g का है वो इस टाइप का है, इसका मतलब कम से कम एक इंटीजर m तो मिलेगा, a भी इस फॉर्म में आएगा। m का वैल्यू आपको 0 to n-1 डालना। चलिए मैं यहाँ पर लूँगा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर r। चलिए, और ये r का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? वायर r आपको लेस आर इक्वल टू n-1 होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये कोई भी इंटीजर इनके दरमियान हो सकता है। चलिए 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे। अगर ये 0 आएगा ना, पुट r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1 लेकिन मैंने पहले, अगर यहाँ पर आप डालोगे ना r इज इक्वल टू 0, तो आएगा e पावर आयोटा 2 इंटू 0, तो आएगा e पावर आयोटा 0। e पावर आयोटा 0 इज इक्वल टू 1, बट e इज नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज 1 पे तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्या 1 का इनवर्स है कि नहीं, बिकॉज 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 को 0 को छोड़कर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लेस आर इक्वल टू r लेस आर इक्वल टू n-1। चलिए हम ये एलिमेंट लेंगे। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट। चलिए हम एक एलिमेंट ऐसा लेंगे। Now consider the following element। चलिए ऊपर से मैं रब करूँगा। Now consider the following, चलिए मैं ये भी रब कर देता हूँ। Now consider the following element। चलिए मैं एक एलिमेंट लेंगे, तो एक एलिमेंट हम ऐसा लेंगे, देखो कैसा, हम भी एक एलिमेंट लेंगे ऐसा, e पावर आयोटा 2n-r डिवाइड बाय m डिवाइड बाय n पाई 2 रेज पावर n-r डिवाइड बाय n पाई। ज़रा मुझे बोलो क्या ये जो ये b है, क्या ये g का एलिमेंट होगा? पहले हमें ये देखना है।
ज़रा मुझे बताओ, देखो n तो आप जानते हो, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? देखो r आप जानते हो, r तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, सो ऑन, या n-1 होगा, बिकॉज इसका वैल्यू, बिकॉज ये कोई भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। अगर r का वैल्यू 1 आया तो n-1 किसके, अगर r का वैल्यू 1 आया तो n-r किसके बराबर आएगा? n-1। अगर 2 डाला तो क्या है? n-2। अगर 3 डाला तो क्या है? n-3, सो ऑन। अगर हमने n-1 वैल्यू डाला तो क्या आएगा? n-1, तो अल्टीमेटली ये 1 आएगा। इसका मतलब जो n-r का वैल्यू जो 1 to n-1 रन होगा, n-r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन होगा? ये भी 1 to n-1 रन होगा। आई होप इट्स क्लियर। अगेन मैं बताता हूँ, देखो कैसे। अगर आप r का वैल्यू डालोगे ना 1 2 सो ऑन अप टू n-1, बिकॉज r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ पर नजर रखो, जो आपका r है ना, ये आपका r है, यहाँ से यहाँ तक r का वैल्यू, r लेस आर इक्वल टू n-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो r का लीस्ट वैल्यू क्या डालो आप? r का लीस्ट वैल्यू डालो आप 1। जब r का लीस्ट वैल्यू 1 डालोगे तो n-r किसके बराबर आएगा? n-1। r का वैल्यू 2 डालो तो n-r किसके बराबर आएगा? n-2। r का वैल्यू 3 डालो, 1 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? n-3। तो सोन r का सबसे बड़ा वैल्यू जब डालोगे n-1, n-r का सबसे छोटा वैल्यू आएगा, दैट इज 1। तो r कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है? 1 to n-1। जब r 1 to n-1 रन हो रहा है तो n-r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ऑफ कोर्स ये भी 1 से n-1 तक जा रहा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कब आएगा? जब r का सबसे छोटा वैल्यू लोगे। सबसे छोटा वैल्यू r का 1 है, तो n-r का सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, वो आएगा n-1। और यहाँ पर आएगा, जब सबसे बड़ा वैल्यू r का डालोगे, यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू आएगा किसका? n-r का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वायर जो n-r होगा, ये होगा लेस आर इक्वल टू n-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। आई होप इट्स क्लियर। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो ये r है ना, हमें पता है m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है? 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1। इसका मतलब जो n-r है ना, ये भी इनमें से कोई वैल्यू है। जब ये भी इनमें से कोई वैल्यू, इसका मतलब जो 2 पावर 2m पाई बाय n, जब मैं n यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ कोई वैल्यू, तो ये नंबर कहाँ पर आ रहा है? ऑफकोर्स ये g में आ रहा है। इसका मतलब जब यहाँ पर n-r इनके दरमियान आएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑफकोर्स ये भी कहाँ पर आएगा? ये भी g में ही आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप इट इज़। चलो अगेन मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ, जिसको समझ नहीं आया होगा। तो m देखो, m का वैल्यू जब 0 1 2 सो ऑन n-1 आता है, तो जो आपके पास ये g है ना, इसमें जो इस टाइप का एलिमेंट e⁻² पाई बाय n, जैसे मैंने g को डिफाइन किया था, तो इसमें इस किस्म के एलिमेंट आ रहे थे, किस में? g में। और लेकिन m कहाँ से कहाँ तक आ रहा था? 0 to n-1। अब जब यहाँ पर n-r, आप मान लीजिए कि m के बदले यहाँ पर n-r है, तो r का n-r 1 to n-1 रन हो रहा है। इसका मतलब ऑफकोर्स ये भी किसका एलिमेंट होगा? g का एलिमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर 0 to n-1 तक जाना है। यहाँ पर तो 0 हमने लिया ही नहीं, बिकॉज 0 अगर हम लेते तो 1 का इनवर्स तो ऑटोमेटिकली 1 ही एग्जिस्ट करता है, तो हम 1 को छोड़ कर देख रहे हैं। तो इसका मतलब n-r लेस आर इक्वल टू n-1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एलिमेंट भी कहाँ पर होगा? g में। बिकॉज ये एलिमेंट कब g में होगा? जब जो ये m है ना, इसका वैल्यू 0 to n-1 आएगा। इसका मतलब 0 और n-1 के बीच में आएगा, या इंक्लूडिंग दैट। और यहाँ पर m के बदले क्या आपका? n-r, इसका वैल्यू भी 1 और n-1 के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब 0 to n-1 के दरमियान ही आ रहा है ना कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब किसका एलिमेंट होगा? ये भी आपका होगा g का एलिमेंट। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको समझ आया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट। सो ज़रा इसको a के साथ मल्टीपल करो। a कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मैंने लिया जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। व्हाट इज a इस टाइप का होगा, e⁻² पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाई e⁻²n-r पाई बाय n। तो ज़रा कंपोज करो इनको। दिस इज ए बी, बेसिस आर सेम, पावर्स आर e⁻²r पाई बाय n, और यहाँ पर प्लस 2n बाय 2n बाय n, पाई n यहाँ से अलग और पाई से मल्टीपल, माइनस 2r पाई बाय n। आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने उसको ऐसे लिखा 2n बाय n, पाई भी मल्टीपल आया, फिर आया 2r पाई बाय n, लेकिन माइनस, और इसको इसके साथ ऐड करो, बिकॉज बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या आपको आएगा? e⁻² और ये n और n कैंसिल ही आएगा, e⁻² पाई। व्हाट इज e⁻² पाई? तो ए भी आपको आएगा cos ऑफ 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो ये किसके बराबर है? 1 प्लस आयोटा 0, ये 1 के बराबर है। इसका मतलब अगर a को b के साथ कंपोज करोगे तो क्या मिलेगा?
1 मिलेगा। और 1 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ए बी इज इक्वल टू बी ए, बिकॉज आई नो दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। तो ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जनाब अली, तो जो आपका ये ए और बी है ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो ए का इन्वर्स क्या है? बी का। और ऑफ कोर्स ये बी कहाँ पर है? ये जी में ही है। और ए हमने कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लिया था जी में। इसका क्या मतलब है कि हर कोई एलिमेंट जो जी में है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, हेंस इट फॉर्म्स ए ग्रुप। So this shows that each element of G is invertible. Invertible का मतलब हर कोई एलिमेंट जो G का इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हेंस एंड इट फॉर्म्स, तो इज इनवर्टिबल। चलो छोड़ो, इज इनवर्टिबल। अब देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो सीधा ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए कोई दो एलिमेंट्स उठाओ, लेट e पावर आयोटा 2, चलिए r, चलिए ये लेंगे m1 पाई बाय n, और e पावर आयोटा 2 m2 पाई बाय n। ये कोई भी दो एलिमेंट्स है, किस में? बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ जी। तो हमें क्या दिखाना है? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो m1 एंड m2 आपके इंटीजर्स इज अंडरस्टूड। e पावर आयोटा 2 m1 पाई बाय n, मल्टीपल करो e पावर आयोटा 2 m2 पाई बाय n। बेसर सेम पावर द रेडिट में लिख सकता हूँ e पावर आयोटा 2 m1 प्लस m2 पाई बाहर, फिर डिवाइड बाय n। यस। अब देखो व्हाट इज एन m1? m1 इज एन इंटीजर। व्हाट इज m2? m2 इज एन इंटीजर। और हम जानते हैं z अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m1 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ e पावर आयोटा 2 m2 प्लस m1 डिवाइड बाय n पाई। अब अगेन इसको ब्रेक करो, मैं इसको लिख सकता हूँ e पावर आयोटा 2 m2 पाई बाय n डॉट e पावर आयोटा 2 m1 पाई डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस शोज दैट दिस इज कम्यूटेटिव। सो दिस शोज दैट G इज कम्यूटेटिव। तो जब ये कम्यूटेटिव है तो क्या लिखेंगे फिर नीचे? हेंस, तो हेंस इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आगे भी इसको हम यूज़ करेंगे जब हम साइक्लिक ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। तो उसमें मैं ये एज एन एग्जांपल दूंगा जब हम आगे साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ेंगे। इसका मतलब जो ये ग्रुप है आपके पास, ये कौन सा ग्रुप है? ये अबेलियन ग्रुप है। और ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? ऑफ कोर्स ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, बिकॉज इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो अब क्या याद रखोगे? अब द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। चलिए आई विल स्टॉप हेयर। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जांपल करेंगे जनरल लीनियर ग्रुप की, तो ऐसे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। बाय बाय, टेक केयर।